श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे सुनाती हूँ। विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा इस संत स्वभाव को चरितार्थ करने वाले हमारे गुरुदेव अन्य कई जगहों में सत्संग करते हुए एक बार सिकलीगढ़ धरारा पहुँचे। गुरुदेव के पहुँचते ही क्षेत्रीय जनता अपने बाल बच्चों के साथ दर्शनार्थ उमड़ पड़ी। काफ़ी भीड़ हो गई। सत्संग मंदिर से लोगों का हटाव नहीं होने की संभावना देखकर गुरुदेव के आवास से कुछ दूर दक्षिण में बने पक्के बरामदे पर सत्संग करने की व्यवस्था की गई, जिसमें सभी लोग गुरुदेव के दर्शन प्रवचन से लाभान्वित हो सके। उस बरामदे पर गुरुदेव का सिंहासन पूर्वाभिमुख रखा गया था। जब गुरुदेव सिंहासन पर विराजमान हुए तब बाईं तरफ पूज्य श्री संशयी बाबा और पूज्य श्रीधर बाबा गुरुदेव को प्रणाम करके अपने अपने आसन पर बैठे। मैं गुरुदेव के आगे चरणों के निकट बैठ गया। सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। संत स्तुति और सायंकालीन गुरु विनती के बाद ग्रंथ पाठ हुआ। पूज्य श्रीधर बाबा और पूज्य श्री संशयी बाबा के प्रवचन के बाद गुरुदेव के वचनामृत से लोग तृप्त हुए। सत्संग समाप्त करने के लिए आरती के पद का पाठ समाप्त होने को था कि गुरुदेव एकाएक निश्चेष्ट हो गए। गला झुक गया, शरीर की चेतना लुप्त हो गई। पूज्य संशयी बाबा के संकेत से मैं उन्हें गोद में उठाकर निवास स्थान ले चला। गला झुका हुआ देखकर पूज्य श्री संशयी बाबा ने सिर को संभाला। मैंने ले जाकर गुरुदेव के शयन की चौकी पर लिटा दिया। पूज्य श्री संशयी बाबा नाड़ी देख रहे थे। कुछ ही क्षण बाद गुरुदेव की चेतना लौट आई और लोगों से बातचीत करने लगे। 30 जून सन 1981 ईस्वी के कुप्पा घाट आश्रम में घटित घटना है। रात्रिकाल भोजन के बाद गुरुदेव शयन की चौकी पर चित्त लेटे अंतर जगत में विहार कर रहे थे। लगभग 10 बजे 15-16 सशस्त्र डाकुओं ने गुरुदेव आवास में प्रवेश किया और दरवाजे तोड़ने लगे। दरवाजे तोड़ने की धड़ाम धड़ाम आवाज़ दूर तक जाती थी, लेकिन उस समय उस आवाज़ से गुरुदेव की अंतर्मुखता न टूटी। वे पूर्ववत अंतर्मुख ही रहे। गुरुदेव ने लोगों को जीवन भर उपकार ही किया है, कभी किसी का अपकार नहीं किया। स्वयं एक दिन कहते थे कि मैंने किसी को कभी सताया नहीं, इसलिए शरीर छोड़ने पर मेरी सद्गति ही होगी। डकैत तो रुपये पैसे लेने आए थे, उन्हें गुरुदेव या किसी आश्रम वासी से तो कोई दुश्मनी नहीं थी। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर कल सुनाऊंगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।